एपिसोड की स्टार्ट में हम शियाओ को देखते हैं जिसकी एनर्जी कम होने की वजह से वो अपने घर पर आ गया होता है ताकि वो वहां आकर कुछ देर आराम कर सके। लेकिन आराम करने के बहाने उसे मस्ती सूझने लगती है। वो अपने गोल्डन आर्मर का कार्ड निकालकर उसे गुदगुदी करने लगता है ताकि गोल्डन आर्मर बाहर आ जाए। तभी उस कार्ड के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और फिर उस एनर्जी के साथ उसका गोल्डन आर्मर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही वो शियाओ को बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि आखिर तुमने मुझे अभी बाहर क्यों निकाला? अभी तो तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं है कि तुम मुझे समन कर सकते थे। इसलिए अभी जो तुमने मुझे बाहर निकाला है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो बेहतर यही होगा मुझे कार्ड के अंदर वापस डाल दो। लेकिन शियाओ को तो अब भी मस्ती चढ़ी थी। वो उसे दोबारा से गुदगुदी लगाने जाने लगता है। लेकिन तब गुस्से में गोल्डन आर्मर अपनी पूरी बॉडी को एकदम ज्यादा हीट कर लेता है और जैसे ही शियाओ उसकी बॉडी को टच करता है उसका हाथ ही जल जाता है जिससे शियाओ तड़पने लगता है। तब शियाओ उससे कहता है तुम हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखते हो, मुझे तुम्हारा असली चेहरा देखना है कि तुम कैसे दिखाई देते हो। तब गोल्डन आर्मर अपने चेहरे पर से अपना मास्क हटाता है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर शियाओ भी हैरान हो जाता है। गोल्डन आर्मर कहता है मैं इंसान ही हूँ लेकिन मुझे इस तरह से बनाया गया है ताकि मैं एक आर्मर बनकर रह सकूं, जिस वजह से जो भी मेरा जर्नल बनेगा उसकी मदद करके मैं दुनिया को बचा सकूं। अब गोल्डन आर्मर आगे उससे कहता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। मुझे तब मालूम पड़ा जब तुमने मेरा गोल्डन आर्मर अपने हाथ से निकाल कर उसे दूर फेंक दिया और खुद ही अकेले उन स्नेक के बड़े भाई से लड़ने चले गए। तब मुझे देखकर तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे फादर की याद आने लगी क्योंकि तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। ये सुनकर शियाओ खुश हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे मेरे फादर के बारे में और कुछ बता सकते हो? तब गोल्डन आर्मर उससे कहता है तुम्हारे फादर अब तक के सबसे महान जनरल है, उनके जैसा जनरल आज तक कोई नहीं बन पाया। तुम्हारे फादर ने अब तक के कितने सारे डीमंस को कार्ड में कैद किया है उसकी कोई गिनती ही नहीं है और शायद ही उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ भी पाएगा। लेकिन उनकी और मेरी लड़ाई आखिरी में एक डीमन गॉड से हुई थी जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और उस फाइट में हम दोनों अलग हो गए थे। तभी से मैंने तुम्हारे फादर को नहीं देखा। मुझे लगता है हमने तो उस डीमन को कार्ड में बदल दिया था लेकिन तब भी हमें लगता है कि तुम्हारे फादर वहीं पर होंगे। शायद कुछ वजह होगी इसलिए वो वहाँ से वापस नहीं आ पाए। अब शियाओ से कहता है क्या तुम मुझे उस वर्ल्ड में ले जा सकते हो जहाँ तुम्हारी और मेरे फादर की आखिरी लड़ाई हुई थी? तब गोल्डन आर्मर उससे कहता है हाँ तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास पैसेंजर कार्ड है जो कि तुम्हारे कार्ड के कलेक्शन के अंदर ही रखा हुआ है। तब शियाओ अपने कार्ड के कलेक्शन को लेकर उसमें से उस वर्ल्ड का कार्ड ढूंढने लगता है जिसमें उसके फादर और गोल्डन आर्मर की आखिरी फाइट हुई थी। तब उसे वो कार्ड मिल जाता है। गोल्डन आर्मर उससे कहता है हाँ ये बिल्कुल वही कार्ड है, इसकी मदद से तुम उस वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो। लेकिन शियाओ को थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि कहीं उस वर्ल्ड में भी इन स्नेक्स और उनके बड़े भाई जैसा कोई मॉन्स्टर या बीस्ट ना हो जो कि दोबारा इन्हें मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि अभी उसके पास तो उतनी एनर्जी भी नहीं बची है। लेकिन गोल्डन आर्मर उससे कहता है ये मैंने तुम पर छोड़ा है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो वरना कोई बात नहीं। पर तब शियाओ अपने फादर को याद करने लगता है जहाँ बचपन में उसके फादर उसके साथ खेला करते थे। तब ये देखकर शियाओ खुद में हिम्मत जोड़ लेता है ताकि वो उस वर्ल्ड के अंदर जा सके। हो ना हो वहाँ पर उसके फादर जरूर हो सकते हैं। ये सुनकर गोल्डन आर्मर खुश हो जाता है और उससे कहता है अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस कार्ड को अनलॉक कर दो। तब शियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और उसे एक्टिवेट करते हुए उस वर्ल्ड वाले कार्ड को अनलॉक कर देता है। और जैसे ही वो कार्ड अनलॉक होता है शियाओ गोल्डन आर्मर के साथ उसी वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहां गोल्डन आर्मर और शियाओ के फादर दोनों आखिरी बार लड़े थे। और इस वर्ल्ड का नाम गोल्डन सेज वर्ल्ड है। लेकिन ये वर्ल्ड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। ये देखकर शियाओ भी हैरान हो जाता है और फिर वो इधर उधर जाकर इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी उसे एक टूटी हुई स्वॉर्ड मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है लेकिन उसे नहीं मालूम पड़ता कि आखिर ये स्वॉर्ड किसकी है। तब उन्हें सामने एक बहुत ही बड़ा गोल्डन महल दिखाई देता है जो देखकर शियाओ भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। लेकिन वहाँ पर भी उसके फादर का कोई नामो निशान नहीं होता। गोल्डन आर्मर शियाओ से कहता है जिस डीमन से हमने लड़ाई की थी उस अकेले डीमन ने ही इस पूरे वर्ल्ड को बर्बाद किया है। इतनी ज्यादा पावर उस डीमन के अंदर थी। साथ ही वो डीमन अकेला भी नहीं था, हमने तो एक ही डीमन को हराया है। हो सकता है कि इस वर्ल्ड के अंदर अब भी वैसे और भी डीमन होंगे। और जब तुमने जनरल बनने का डिसाइड कर ही
ही लिया है तो देख लेना, एक ना एक दिन तुम्हारे पास उस डीमन से भी खतरनाक अपोनेंट आएगा। तुम्हें उससे भी लड़कर उसे कार्ड के अंदर लॉक करना होगा, और उस दिन के लिए मैं तुम्हें अभी से बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। तभी शियाओ को वहाँ पर एक कार्ड दिखाई देता है, जिस कार्ड को व्हाइट कार्ड कहते हैं। ये देखकर गोल्डन आर्मर एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कार्ड यहाँ पर कैसे आया। तब वो शियाओ से कहता है, मुझे लगता है ये कार्ड तुम्हारे फादर का ही है, उन्होंने आखिरी बार इस कार्ड को यूज किया होगा। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि उस फाइट के बाद आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। उस फाइट के बाद ही हम दोनों अलग हो गए थे और बड़ी मुश्किल से यहाँ से भागे थे। मैं तो यहाँ से भागने में सफल भी हुआ, लेकिन तुम्हारे फादर से अलग हो गया। तुम्हारे फादर के साथ आखिर क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। मुझे लगता है कि जिस डीमन को हमने हराया था उसके तरह ही और डीमंस ने मिलकर तुम्हारे फादर को पकड़ लिया होगा और उन्हें किसी जगह पर कैद करके रखा होगा, और शायद उन्होंने ही ये कार्ड तुम्हारे लिए छोड़ा है ताकि कभी न कभी तुम यहाँ आकर पता लगा सको कि आखिर तुम्हारे फादर कहाँ पर है और तुम उन्हें छुड़ा लोगे। ये सुनकर शियाओ एकदम हैरान हो जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।